और नेपोलियन से कहा कि हुजूर वो बुढ़िया जो खड़ी है वो कोई हाजतमंद नहीं है, बल्कि वो उस सिपाही के जिस सिपाही के सर पर आप ताज रखेंगे उसकी माँ है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने तख्त से उतरा, अपनी पगड़ी जाकर उस माँ के पाँव में रखा और बेसाख्ता बोला। क्या जुमला बोला? वो जुमला तारीख का जुमला है, गिव मी ये गुड मदर, आई विल गिव यू ये गुड नेशन। तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। मेरी बेटियों, आज तुम्हारे पांव तले जन्नत है। मेरी बेटियों, आज तुम सताई जा रही हो, कहीं जहेज के लालची कुत्ते तुम्हें फांसी के फंदों पर लटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कहीं जहेज के लालची कुत्ते तुम्हारे भाइयों को अपने आप को गिरवी रखने पर मजबूर करता है। जहेज के कुत्ते माँ और बाप को भीख मांगने पर मजबूर। इन जहेज के लालची कुत्तों की बेटी, अगर तुम लड़ सकती हो तो तुम्हारे बाप के कान में दिए हुए तुम्हारे 10 भर के सोने और लाल गाड़ी नहीं है, तुम्हारे हाथ में जिस दिन कलम हो जाएगा बेटियों, फिर तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, तुम पर ज्यादती नहीं कर सकता। मर्दों ने भी तालियां बजा दी, अच्छी बात है, इसके माने यहाँ भी जहेज में तड़पाने वाले लोग नहीं होंगे। बेटियों, एक बात मैं कहता हूँ और इस इलाके में कहता हूँ कि अपने बच्चों की दुश्मन माँ होती है, वो माँ दुश्मन होती है जो आके कहे मास्टर साहब को, मास्टर साहब हंचर में छुट्टी दे दे बन, हंचर बाबू दीदी स्कूल नहीं पाबे। बोला क्यों? वार खालार शादी छे, वार नानी मोटे गया मिलाद छे, ओछा भक्का खबा तो नहीं आवे, पीठा खबा दिना स्वाद ना आवे, मोटा नहीं आवे। ये माँ सबसे ज्यादा दुश्मन है अपने बच्चों की। जानते हो क्या होता है? तुम्हारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो वो आगे बैठता है, जहां 2 दिन खाला के यहाँ पीठा खा लिया, सबक भूल गया तो वो पीछे बैठता है। आप तीसरी बार खाला के यहाँ नौरोजी है या भोज है, वहां चला गया तो तुम्हारा बच्चा 5 बेंच और पीछे चला गया। वो माँ सबसे बड़ी दुश्मन है जो अपने बच्चों की तालीम पर मेहमानी को तरजीह देती है। वो बाप सबसे बड़ा दुश्मन है जो अपनी बेटियों की शादी में उसके तालीम से ज्यादा खर्च करता है। तुम तालीम में खर्च कर दो, हमारी बेटियों के लिए आगे की राहें निकल आएंगी। आज बेटियां नर्सेज बन रही हैं, बेटियां टीचर बन रही हैं, हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। आने वाले 50 सालों में अभी इस इलाके में सरकारी नौकरी नहीं मिलने जा रही है, कल कारखाना नहीं खुलने जा रहा है। हमारी माएँ जो थी उन पर बहुत काम का बोझ था, वो खाना बनाती, मिट्टी का घर संवारती, बकरी पाल लेती, थोड़ा चावल और थोड़ा जूट सुखा लेती। लेकिन बेटियों, आज तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। शौहर प्रदेश में है, बच्चा बीमार है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, रिश्तेदार के यहाँ मैयत हो गई है तो ऑटो वाले को बुलाना है, सामान तुम्हें खरीदनी है, अगर आधार कार्ड दुरुस्त करना है तो तुमको जाना है, बैंक में पैसे निकालने के लिए तुमको जाना है। मेरी बहनों और बेटियों, तुम पर कल के बनिस्बत कई गुना ज्यादा बोझ आ गया है और आने वाला दिन और इशारों का होगा। कोई जानता था कि उंगली दबा देंगे और मेरे कीमत अदा हो जाएगी? घर बैठे आज सामान मंगा रही हो। आने वाला दिन और ही बहुत ही इंटेलिजेंसी का दिन होने जा रहा है, उसमें अगर पढ़ोगी लिखोगे नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे। मैं अपने बुजुर्गों से भी कहता हूं, नौजवानों से भी कहता हूं, इस इलाके का नौजवान चौराहे पर अड्डेबाजी करने वाला, बारात की दावत एक भाई को होगी तो 5 भाई कुर्ता ओढ़ के जाने वाला, बारात में जाकर के रास्ते में मरोगे तो चोर के साथ मुकाबला होगा तुम्हारा कल क़यामत के मैदान में। इसलिए कि बारात का खाना शरीफ आदमी का खाना नहीं है, वो चोर का खाना है जो 150 जाते हो बारात। इसलिए बेजा फजूल मेहमानदारी से, शादी की फजूल खर्ची से बचो, चौक की अड्डेबाजी से बचो। शाम को बच्चा पढ़ने बैठे, पढ़ने नहीं भी जानती हो तो बच्चे को बोलो बेटा ये सबक कल याद कर रहे थे, बच्चे की तवज्जो दो। माँ और बाप बच्चे की तरफ टकटकी बांध कर जब देखता है, खुदा से दुआ करे, ऐ खुदा मैं अनपढ़ रह गया हूँ, मैं अनपढ़ रह गई हूँ, ऐ खुदा मेरे बच्चे को मैं गरीबी में पढ़ाने के लायक नहीं फिर भी भेज रहा हूँ, खुदा मेरे बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर बना देना। बेटियों और बहनों, तुम्हारी दुआएं तुम्हारे बेटों के रोशन मुस्तकबाल, तुम्हारे बच्चों के रोशन मुस्तकबल की ज़ामीन होगी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने छोटे से में डाकुओं को तौबा कराया। किसने? माँ के तुफैल। माँ ने कहा था बेटा मुश्किल घड़ी में झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोले तो डाकू ईमान लेकर आया। नबी पर कुरान का नुज़ूल हुआ तो सबसे पहले माँ खदीजा ने उसको तसल्ली दी। औरतों का कमाल है, गांधी जी जब पढ़ने गए तो माँ ने नसीहत की थी, बेटा तू लंदन पढ़ने जाता है, लंदन में नारी औरत और शराब बहुत सस्ती होती है, बेटा कभी नारी और शराब को हाथ मत लगाना। बहुत लोग गए लंदन पढ़ने के लिए लेकिन महात्मा कोई बन नहीं पाए। महात्मा अगर कोई बना तो करमचंद गांधी अपनी माँ की वजह से बना।
मेरी बेटियों, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फिर कहता हूं, अपनी बेटियों को मोबाइल से बचाओ। जिसने बिन ब्याहता बेटी के हाथ में मोबाइल दिया, उसने अपनी बेटी को जहर दिया। तुम जो आज जलील होती हो, उसकी बड़ी वजह है कि तुमने मोबाइल अपनी बेटियों को दे दिया। ये चाकू है, देखो एक चाकू है, चाकू। चाकू को बच्चे को दे दोगे, उंगलियां काट देगा। माँ के हाथ में होगी, वो सब्जी काटेगी। डाकू के हाथ में होगा, वो गर्दन उतार देगा। डॉक्टर के हाथ में होगा, वो नश्तर बनकर जहर निकाल देगा। इसलिए जब तक बच्चा हो उसको मोबाइल मत दो। जब तक ब्याहता बेटियां नहीं हो उस वक्त तक उनके हाथों में मोबाइल जाने मत दो। मैं चंद नसीहतें करता हूं। मैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को देख रहा हूं, समाज को देख रहा हूं। हमारे यहाँ जितनी गरीबी है, ऐसी गरीबी कहीं नहीं है। आओ सब मिलकर उठें। और आज मैं समझता हूं कि किसी के कान में जेवर हो, किसी के शौहर को लाल गाड़ी हो, पक्के का मकान हो, उसका बच्चा अच्छा प्रोग्राम नहीं कर पाता। लेकिन किसी और कोई औरत गरीब हो, साड़ी पुरानी पहनकर आई हो, अगर उसके जिगर का टुकड़ा यहाँ आकर अच्छा प्रोग्राम करता है, उस माँ का सीना फैल जाता है कि मेरे लाल ने कितना अच्छा प्रोग्राम किया, वो फख्र करती है। मेरी बेटी और बहनों, मैं तुम्हें एक बार फिर नसीहत करता हूँ। तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा है और डांस दिखाओ इस तरह तो कोई बात नहीं तो आजकल बोलता डांस हो तो फर्द हो। अगर आए हो तो बच्चों का प्रोग्राम करो। मैं मास्टर साहब से भी कहता हूँ, ज्यादा नाच तमाशा नहीं, अच्छे स्कूलों में क्रिएटिव प्रोग्राम होते हैं, तख्लीकी प्रोग्राम होते हैं। बच्चा तोतला ही कर प्रोग्राम करे, मेरा बच्चा प्रोग्राम करेगा, ड्रामा करेगा। ये कमजोर स्कूल की निशानी है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड पर अपने बच्चों का डांस कराए। और मैं जानता हूँ अफवाह उन टीचरों में नहीं है, वक्त कम है। मेरी नसीहत अगर हो तो बुरा मत मानना। मैं तुम में से बहुत सारे लोगों के बाप भाई के लायक हूँ। मेरी नसीहत को बुरा न मानना। बुजुर्गों से भी, टीचरों को भी अस्सलाम वालेकुम, आदाब।